शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत की गिरफ्तारी पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल लगाने के आरोप लगाए हैं। राज्यसभा में चर्चा की मांग की गई है। प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से नियम 267 के तहत काम रोककर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग है। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा चेयरमैन को ये नोटिस दे चुकी हैं। नोटिस की तस्वीर देखिए। ये रिक्वेस्ट दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से डाली गई है। ये राज्यसभा के चेयरमैन को ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि सारे मुद्दों को रोककर पहले संजय राउत की गिरफ्तारी पर चर्चा की जाए। देव कोटक मेरे सहयोगी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं और साथ ही ऋत्विक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो कि अभी मातोश्री पहुंचने वाले हैं आपसे कुछ ही देर बाद। सबसे पहले ऋत्विक, आप पर आते हुए, जिस तरीके से कल लंबी पूछताछ चली, आरोप यह लगा कि संजय राउत सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत तो गिरफ्तारी तक के लिए तैयार थे, तमाम तैयारियां उन्होंने कर ली थी। जी बिल्कुल, तैयारी तो पूरी थी, क्योंकि 27 को जब उन्हें समन्स भेजा गया था तभी से ये बात चल रही थी कि संजय राउत गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। हालांकि समन्स के बाद, समन्स आने के बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं ईडी को जवाब नहीं दिया। जो सेशन जो पार्लियामेंट में शुरू है उसका दाखिला देते हुए वो ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। तब जाकर कल सुबह हमने देखा ईडी के अफसर उनके घर पहुंचे और 13 घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार देर रात रविवार को संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह जरूरी है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि कल अनौपचारिक तौर पर जब वो शिव सैनिकों से बात कर रहे थे मातोश्री में, उस समय हमने देखा कि फिर से एक बार ईडी पर निशाना साधा गया, केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा गया, केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। उद्धव ठाकरे का यही कहना है कि पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि अब गिरफ्तारी आधिकारिक तौर पर हो गई है और हमें यह देखना जरूरी है कि पार्टी प्रमुख तौर पर उद्धव ठाकरे आज क्या मीडिया से बात करेंगे, क्या पार्टी की भूमिका सामने रखेंगे, क्योंकि जो मामला पत्राचाल का सामने आ रहा है उसमें गड़बड़ियां तो दिख रही है। हालांकि पूछताछ अभी जारी है और संजय राउत को आज सुबह कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। देव कोटक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। देव, मेडिकल जांच के लिए संजय राउत को कब तक ले जाया जा सकता है, और साथ ही इस पूरे मामले में संजय राउत तक ही सिर्फ गिरफ्तारी सीमित है या आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जी फिलहाल तो संजय राउत को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे खुलासा होते जाएगा और नाम सामने आता जाएगा और लोगों का किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट है या क्या रोल है इस केस में लेकर कि वो लोग कितने बेनिफिशियरीज है, अगर कोई पैसे रिसीव करता है या किसी के नाम पे प्रॉपर्टी के कागजात या डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं, तो उन्हें भी जरूर बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। हालांकि अभी तुरंत नहीं कह सकते कि उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जांच वाला मामला है, तो पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी और उनका रोल एस्टैब्लिश किया जाएगा कि वो लोग किस कैपेसिटी में और कहां पर बेनिफिशियरी रहे हैं, और अगर उनके ऊपर कोई रॉन्ग डूइंग का मामला सिद्ध होता है तो उन्हें भी हिरासत में लेकर अरेस्ट जरूर किया जाएगा। और आपका जो पहला सवाल था कि संजय राउत को कौन से अस्पताल और कितने बजे ले जाया जाएगा, अभी हुए हैं 9:20 तकरीबन, अभी से 1-1.5 घंटे में उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा, क्योंकि सुनील राउत जी ने कल शाम में बताया था कि 11:30 पौने 12 तक उन्हें कोर्ट में पेश होना है। तो उसके पहले उनका पूरी तरह यही एक ऑब्जेक्टिव होगा कि उन्हें मेडिकल के लिए ले जाए जे अस्पताल में, और वो सारी जो फॉर्मेलिटीज है, चेकअप वगैरह क्लियर कर दी जाए, वो निपटाकर उन्हें सीधा वहीं से कोर्ट ले जाया जाएगा। और हालांकि कोर्ट में जिस तरह की दलीलें होगी वो लोग एक्स्ट्रा कस्टडी के लिए प्रेस करेंगे, और क्योंकि ये मामला अभी जस्ट खुला है और कल एक पूरा दिन 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उनको अरेस्ट करके, तो इसीलिए जो जांच अधिकारी है ईडी के वरिष्ठ, वो यही चाहेंगे कि आदरणीय जो न्यायालय है वो उन्हें थोड़ा और समय दे, ताकि जांच पड़ताल हो पाए, ढंग से पूछताछ हो पाए और जो इन्वॉल्व है उन सारे लोगों के नाम सामने आ जाए। ठीक है, देव बने रहे हमारे साथ, ऋत्विक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।